नमस्कार, रिपब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत। तो मैं आज से क्या बोल रहा हूँ, रियल वर्ल्ड का न्यूज़ में मैं बोलता हूँ अभी। हमारा जग में बहुत प्रॉब्लम्स हो रहा है, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, फूड प्रॉब्लम्स, एनवायरनमेंट डिजास्टर, सब कुछ हो रहा है। क्यों हो रहा है? लोग पागल है इसलिए। एक रिसर्च ने बोला है कि जब वो लेडी लोग प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर रहता है तो सब ठीक होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सब जगह कंपल्सरी लेडी लोग चाहिए। सब जगह लेडी लोग चाहिए। सिर्फ ऐसा वर्ल्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा। मैं बात कर रहा हूँ अभी तो मैं कंट्री का नाम नहीं बता सकता, लेकिन एक कंट्री बोल रहा है हम जिधर बॉर्डर है हम है, दूसरा कंट्री बोल रहा है जिधर बॉर्डर है हम है। किसी ने तो यूएन ने बोला है वो बॉर्डर वैसा है, तो गुपचुप वो क्या बोल रहा है, वो हल्लू वो एक कंट्री आ रहा है, बोल रहे हो हम तो बॉर्डर के पीछे, तो दूसरा कंट्री अब कैसे बॉर्डर के पीछे, हम तो है। ऐसा कुछ फायदा है क्या? अभी 2020 में अगर वॉर करने का है, अगर कुछ तो करने का तो खुल्लम बोलने का, वॉर करने को तो वॉर करो, सब जग देखेंगे। फिर अभी पीछे से उधर से इधर से मैं ये 20 यार्ड लूंगा, मैं 100 मीटर लूंगा, 200 मीटर, ये क्या है? छाती सामने करके वॉर करो। वॉर करने का है तो किसी को इम्प्रिजन करो, किसी को पॉइजन करो, ये अच्छा है क्या? अच्छी बात नहीं है। बाकी का न्यूज़ बोलता हूँ मैं। एक कंट्री ने बोला, मैं देखना चाहिए कंट्री हिंदी में क्या रहता है, मेरे को मालूम नहीं, अच्छा नहीं है। मैं थोड़ा स्टडिंग करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम मैं आता हूँ। हाँ, अभी तो कोविड का न्यूज़ है। एक कंट्री बोल रहा है कि कोविड जल्दी आएगा, कोविड वैक्सीन जल्दी आएगा। क्यों? वो बोल रहा है कि अगर वो टेस्ट में बहुत पॉजिटिव लोग आ गया तो वैक्सीन जल्दी आ सकता है। अच्छा है, मैं तो बोल रहा हूँ अच्छा है, नहीं क्या? और भी एक बढ़िया न्यूज़ में मैं बोलता हूँ, बहुत बढ़िया न्यूज़ में बोलता हूँ। बहुत कंट्री लोग, अब बड़े स्टेट वाले लोग बोल रहे, स्टेट लीडर बोल रहे, डिस्ट्रिक्ट लीडर बोल रहे, कंट्री का लीडर बोल रहे। देखिए मेरा घाम पसीना हो गया, हार्डकोर को बोल रहे। मैं बात कर रहा हूँ, बोल रहे, मैं बात कर, बोल रहे। सब जो वो बोल रहे वो फेक है। क्यों फेक बोलने का? अगर फेक बोलने का तो फेक बोलो। ये देख, ये रिपब्लिक न्यूज़ देख, इसमें सब जगह फेक है, सब जगह नॉन फेक है, सब जगह ट्रूथ है, सब जगह सच है। मैं बात कर रहा हूँ, सीधा बात कर रहा है आप लोगों से। हम नहीं घबराते, इधर बोलते फेक है या बोलते नॉन फेक है, सच है या झूठ है, बोलते हम कुछ नहीं है, हम बोल रहे। देखा रिपब्लिक बोल रहे सामने। तो फिर वो सब लीडर लोग क्यों चुपके से पीछे से इधर से उधर से, लेकिन सामने से नहीं, फेक न्यूज़ बात कर रहे। तो पब्लिक लोग, सिटीजन लोग कैसे ट्रूथ को कैसे समझेंगे? वो लोग हैं, कैसे समझेंगे वो लोग? ऐसा नहीं, ऐसा सच बोलने का और झूठ बोलने का है तो बोलो, झूठ बोलने का ऐसा बोलो कि आप अगर विश्वास करने का है तो करो, नहीं तो मत करो। लेकिन मैं ऐसा बोल रहा है, देखा क्या? तो ये मेरा रिपब्लिक न्यूज़ स्ट्रेट ऑफ, देखा कैसे? इधर उधर का कुछ नहीं, स्ट्रेट ऑफ बोला। जस्ट रिपब्लिक का न्यूज़ बोला मैंने। और अभी आपका फेवरेट, हम तो जाने का है तो जाएंगे ना, रुको, नहीं रुकने का तो जाओ। रिपब्लिक न्यूज़ है, रिपब्लिक फॉर द पब्लिक, तो आपके लिए है। तो देखो आपके लिए स्पोर्ट्स न्यूज़ अभी। बाय बाय।
के पहले एक ब्रेकिंग न्यूज, देखो ब्रेकिंग न्यूज। हाँ, हमारा रिपोर्टर फर्स्ट टाइम है, हमारा रिपोर्टर आ गया है। हाँ, बोलिए बोलिए। हमारे एक जगह, डिस्ट्रिक्ट, एक एरिया है हमारे सिटी में जो जिसने इधर उधर ये बिल्ड किया, कोविड सेंटर बिल्ड किया है, 1000-2000 बेड्स किया है। तो हम उस रिपोर्टर को जाते हैं और पूछते हैं कि कैसा चल रहा है, ये देखो। हाँ, मैं है। हेलो, एक्सक्यूज मी, मैं रिपोर्टर है। उधर ऐसा हो गया है कि 2000 बेड्स है, 2000 बेड्स है और 3/4 भरा है, 1000, 1500 पेशेंट है अंदर। और क्या हो गया? लेकिन वो बोल रहे डॉक्टर ही नहीं है। 1500 पेशेंट है लेकिन डॉक्टर ही नहीं है। तू क्या करेगा? ये तो बहुत बुरा है। लेकिन और एक रिपोर्टर है, तो उनके पास जाते हैं, उधर तो थोड़ा गुड न्यूज होगा, देखते हैं। चलो। हाँ जी, उसके शेजार में एक सेंटर बना है 200 बेड के लिए, 200 बेड के लिए। तो 10 किलोमीटर उधर से मैं उधर से रिपोर्ट, उधर से मैं उधर गया, इधर से उधर गया, उधर से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। तो इधर से 200 बेड है, 200 बेड में वो क्या बोल रहे हैं कि 200 डॉक्टर है लेकिन पेशेंट भी नहीं है। ये कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? बैक टू यू, बैक वापस आपको। हाँ, वापस रिपब्लिक। ये तो बहुत बेकार है। कैसा है? ये रिपब्लिक न्यूज है, द पब्लिक के लिए न्यूज है, तो ऐसा न्यूज कैसा हो सकता है? जाने दे। अभी स्पोर्ट्स न्यूज। नमस्कार लोक, मी आहे मिस्टर खोटे. अक्षरशः तुमच्या समोर आलोय, नाही म्हणजे तुमच्या समोर नाही म्हणजे मी तुमच्या कानात आहे, पण ते जाऊन दे. आता मी बोलतोय, आपण इथं ग्राउंडवर आलेलो आहे, ॲस्ट्रोटर्फ पिचवर आलेलो आहे. तिथे थंडरबॉल्टनी फर्स्ट टाइम पहिल्यांदी 5.5 महिन्यांनी प्रॅक्टिस सुरू केलं आहे. सगळं व्यवस्थित केलेलं आहे. सगळे हे बघा, सगळे फिजिकल डिस्टन्सिंग लावलेलं आहे. सगळीकडे सगळे लोक असले प्रॅक्टिस करतात आणि ते जे ओरडत आहेत ते खरे सर आहेत. ते नेहमी ओरडतच असतात आणि लोक घाबरतात, पण कधी घाबरत नाहीत. पण बरं असेल ते घाबरत असतील तर, म्हणून ते काय लोक खूप प्रॉब्लेम येतात नंतर. हा, जर तुम्हाला ते ऐकायचं तर तुम्ही प्रॅक्टिसला जावा, प्रॅक्टिस बघा, प्रॅक्टिस ऐकायचं असेल प्रॅक्टिस ऐका. तसं म्हणजे हे आमचे स्पोर्ट्स न्यूज चालू आहेत आणि तिथले लाईव्ह म्हणजे अक्षरशः लाईव्ह रेकॉर्डिंग चालू आहे. होती म्हणजे लाईव्ह रेकॉर्डिंग होती चालू, आणि आता आपण रेकॉर्ड करून अक्षरशः लाईव्ह न्यूज बुलेटिन मध्ये दाखवतोय. तर आम्हाला वाटलं की तुम्ही फार इंटरेस्टेड होतील हे बघायला, आणि आपण सारखं छेडत असतात. हे खरे सर सारखं छेडत असतात आणि म्हणतात की फार स्लो खेळतात ते. आता म्हटले स्लो, पण आता म्हटले एक्सलंट. कधीतरी कळतच ना त्यांचं. हा, हे बघा, शुभांकर नामदार ते काहीतरी स्कार्फ लावलंय उगाच, आणि मग हे लोक सगळी, मी सांगतो त्यांचं नाम, पाच कोठारी आहे, करण तेजवानी आहे. आता हे बघितलं, आताच कोणीतरी होतं. आणि मग हे आहे समीर पाटील, याची दाढी खूप वाढलेली आहे. आणि हे आहेत अब्बे मिश्रा, आणि हे आलेले आयुष शाह, आणि हे तर डायरेक्टर आहेत मुकुली नामदार. त्या साईडला परत बघितलं तर हे बघ, मुकुली नामदार मास्क लावले, नीट मास्क लावले. दाढीवाला परत आलेत, आणि परत मिश्रा. त्या साईडला कोणाचं नाव घेतलेलं नाही मी. अजून कोण आहे?
अजून थोडे प्रॅक्टिस चालू असेल तर आहे बघा. शुभांकर इनामदाराचं आहे आणि खेळतात ते इंटेन्सिटी म्हणतात. ते इंटेन्सिटी म्हणजे जरा जोर लावणी. आणि मग आपण ते ऋषिकेश जगताप, कधीतरी ऋषिराज जगताप असतात पण बहुतेक ऋषिकेश जगताप. मला जरा कन्फ्यूज होतं ऋषिकेश का ऋषिराज. बहुतेक ऋषिकेश आहेत, मी नंतर बघतो. आता आपण थोडे बघू आणि मग मी स्पोर्ट्स न्यूज चालू करतो अजून थोड्या वेळा. म्हणजे खूप दाखवते तुम्हाला, म्हणजे कारण ते काय ते 5.5 महिने सगळे टीझर मेंबर ते कधी खेळलेच नाहीत. आता खूप दिवसांनी फिजिकल डिस्टन्सिंग चालू केले. हे काय सॅनिटायझर स्प्रे करून सगळीकडे स्प्रे करून सगळं एकदम खास, कोणालाही झालं नाही आता कोविड. आणि नंतर आदित्य खोटबागी, हो आदित्य खोटबागी एकाचं नाव राहिलं होतं, तो होता आदित्य खोटबागी. 9 जण आले होते ते फर्स्ट पहिल्या दिवशीला 9 जण आले होते. कसं खेळतात बघा, खूप खुश आहेत, खूप दमले पण होते म्हणून ते काय खूप दिवसात ते शार्प खोटारी फारच खोटारी सॉरी लय शार्प असतात ते. आणि मग आता हे मुकुल नामदार आणि तुम्ही बोर झालं का? मी खूप बोर झालो, पण ते काय ते KFANDRAAI म्हणून ते दाखवलंच लागतं. हां, तर तुम्ही जरा काहीतरी चहा घ्या, कॉफी घ्या, काहीतरी ब्रेकफास्ट घ्या, अंड खा किंवा उपमा खा, शिरा खा, खिचडी, साबुदाणा खिचडी खा. साबुदाणा खिचडी खा, मस्त असतं ना साबुदाणा खिचडी. त्याच्यात पण मिरची नको, मिरची पण हे तिखट होतं, मला तिखट अजिबात आवडत नाही. आणि काय सारखं सारखं तेच. आता ते ग्रुप दोन्ही एकत्र केलेले आहेत, बघितलं का? हां बघा, खरे सर नेहमी म्हणतात मेंटेन डिस्टन्स म्हणजे कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करणे, असंच म्हणायला पाहिजे. कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करणे हे म्हणजे, म्हणून ते 5.5 महिने वाट शॉर्ट गेम चालू झाला. आता मजा येईल जरा शॉर्ट गेम, फिजिकल डिस्टन्सिंग शॉर्ट गेम बरं होईल. खूपच फिजिकल डिस्टन्सिंग चालू आहे आणि फार बरं वाटतंय मला, फार फार म्हणजे सगळ्यांना थोडं हे झालं होतं, आश्चर्यचकित झालं. ते प्रॅक्टिस सुरू करत आहेत, पण ते 21 सप्टेंबर पासून एकदम सुरू अलाव केलेले 100 लोकांना. म्हणजे हे तर 9 जण आहे आणि फिजिकल डिस्टन्सिंग ठेवलं असेल तर प्रॉब्लेम काय? ते पण मास्क लावतायत आणि ते पण ते बाकीचे सगळे बघायचे जिथे फुटबॉल खेळतायत ना तिथं किंवा काय करतायत तेव्हा काहीच करत नाही. माहिती का, काय सॅनिटायझर नाही, काय मास्क नाही, काय नाही. सर आपण लगेच स्पोर्ट्स न्यूजला जाऊ. मी आलोच परत. बघा नक्की बघा. बघितलं का किती मजा आली सगळ्यांना. थंडबॉल प्रॅक्टिस परत सुरू केले, कमी जण होते पण किती मजा आली. आणि ते पण ते कोविड प्रोटोकॉल, सॅनिटायझर, मास्क, सगळं मजा आली सगळ्यांना. मला तर फारच. आणि हे पण लक्षात आहे का तुम्हाला, मला किती कॉन्फिडन्स आले. एक एपिसोडनी खूप कॉन्फिडन्स आला. ते पण आहे की माझा भाऊ नाही बरोबर आहे की माझा जुला भाऊ नाही आला. पण 2-3 गोष्टी आहे स्पोर्ट्स न्यूज साठी खूप महत्वाचं. तुम्ही ऐकलं का ते मोठा प्लेअर कोण? मोठे म्हणजे मोठा असं मोठं नाही पण बढिया प्लेअर, बढिया म्हणजे हिंदी एकदम चांगला प्लेअर, लय खास लय क्लास प्लेअर. तो कोण म्हणतात त्याला, तो छोटा असं बोलतात, एक स्पॅनिश क्लब साठी खेळतो. खूप त्याचा कमरा खूप घाण ठेवतो. सॉरी, लिओनेल मेसी. लिओनेल मेसी. तुम्हाला माहिती का ते त्यांचं ट्रान्सफर इश्यू माहिती का? हो तुम्हाला कळलंय का? कळलं की मी थोडे नोट्स लिहिले, नोट्स बघतो. हो तुम्हाला कळलं की त्याचे वर्थ 450 युरोज. 50 मिलियन युरोज. कोण म्हणजे तो आहे वर्थ तो आहे. असं एवढा पैसे त्याला लागेल, त्याला घ्यायचं असेल तर. तुम्हाला माहिती आहे का दॅट इज 2.6 crores रुपीज. म्हणजे मला किती शून्य ते पण माहित नाही. तिथे आम्ही प्रयत्न करेन ते तुझ्या स्क्रीन मध्ये लिहिन किती शून्य आहेत. मला माहित नाही किती शून्य. 2.6 आहे. माणूस काय करेल 2.6? 2 पॉइंट. मी पण ते पॉइंटला काय म्हणतात सॉरी, मी मराठी माणूस आहे पण मला मराठी
इतकं जमत नाही ते मला हे करा, माफ करा. तर अजून एक होतो म्हणजे 50 मिलियन पाऊंड, 50 मिलियन. मिलियन म्हणजे मला माहिती 6 झिरो आहेत. 50 मिलियन पाऊंड पर इयर. आपण अजूनही डिवाइड करू. किती लिहिलं? हो, मी मी मराठीत खूप खूप नंबर येतात. मी मराठीत नंतर सांगतो किंवा ते ह्याच्या खाली स्क्रीन खालीच दाखवतो. पण 11 मिलियन 11 मिलियन पाऊंड पर मंथ पर वीक. आता मी मराठीत सांगतो 216 मिलियन पर वीक. पर तास, पर एक तास 1,287,000. हे काय? तरी आपण अजून एक हे बघू, अजून एक डिवाइड करू. पर सेकंड 300 आणि पर मिनिट 21,000 आणि पर सेकंड 300. मी मेलो. 357 रुपीज म्हणजे असं 357 रुपीज 357 357 तिथे बरोबर 357 बरोबर मला. यस यस. हो, मी माझा असं हात हलवतोय ना, मला एकदम आठवत आलं. हो, असे हात हलवतोय मी. मी एक सांगतो जस्ट एंड ऑफ स्पोर्ट्स न्यूज साठी मी एक माझं स्वतःच गोष्ट सांगतो तुम्हाला. जेव्हा मी लहान होतो तेव्हा मला वाईट स्वप्न यायचे. खूप वाईट स्वप्न. मी खूप घाबरायचो माहिती का. आता परत माझं कॉन्फिडन्स लो झाले. ते सगळं आठवून खूप माझ्या समोर नेहमी एक हात यायचा, असं माझ्या समोर हात यायचे आणि मला असे मला खूप त्रास होता. हे काय रे? काय म्हणतोय नको तुका बस काय चाललंय? काय चाललं सांग का? कॅमेरा परत आले. मजा येईल. हात अशी काय करतो? हात माहिती का, जेव्हा हा लहान असायचा तेव्हा तो झोपायचा ना, मी जायचो झोपायचं. मी जायचो हात धरून. जेव्हा उठायचं तेव्हा मी आता असं करायचं. झाला कर म्हणे आला मी म्हणे. पक्या आलाय का? पक्याला घेऊन ये. मी आलोच. फक्त तुम्हाला येतो मी, जातो मी. नीट घे, लक्ष घे. आलो मी. जातो मी. गुड बाय. बरं, नेक्स्ट वीक पर्यंत गुड बाय. पुढे खूप आहे अजून. गुड बाय. Disclaimer. The following interview has not been digitally mastered, altered, and or manipulated. But if certain individuals or the interviewer himself have objections, then they can view the copy of the interview that has been digitally mastered, altered, and manipulated at the end of the show. Additional disclaimer. The KFANDRAAI Media Department did not inform, suggest, or pay the person being interviewed, namely Mr. Gururaj Patil, that he should partake of some alcoholic beverage before the said interview. Namaskar, Mr. Patil. भाई कह रहे, अरे नमस्ते भाई. दूर से भाई, टेंशन नहीं देने का, दूर से. पहले आप ये बोलिए कि आपके दीवार पे ऐसे शर्मनायक पोस्टर क्यों लगा है, कैसे लगा है? हाँ, अरे बच्चे ने लगाया भाई, कुछ तो करेंगे ना बच्चे. अच्छा होगा पाटिल जी अगर हम पोस्टर हटाते दे. अरे करेंगे ना, 2-3 सवाल है, कर देंगे. क्या है? अविच पाटिल जी. ओके. हमने ऐसे सुना है कि आप शराबी है. हाँ, क्या है? हाँ. सचमुच हमको विश्वास नहीं है. चलो साबित करो. धीमी गति से KTZLC बोलो. कहाँ? ओके. यानी KTZLC यानी. हमने ऐसा भी सुना है कि आप पेशावारी जुआरी हो. देख भाई, खेल लेते हैं. अभी हो गया, अभी यहाँ वहाँ खड़े रह के खेल लेते हैं. 10 साल पहले बात अलग था.
बात अलग ऐसा था, तब खेलना ही नहीं आता था। सिर्फ ये ही नहीं, पर आप एक पेशावरी अनुरक्षण में काम करते हो और आप इससे निवृत्ति लेना चाहते हो। अभी अपने खरे सर इतना जी जान लगा के कोशिश करके बिल्डअप करा के 10 साल में इतना सिखाए, अभी उम्र हो गया। खरे सर ने अनुरक्षण सिखाया? हाँ, ज्यादा टेंशन नहीं ले। आपके अलावा और कोई है कि ऐसा सेवा करते हैं? देखो भाई, तो बहुत लोग हैं हमारे, बहुत अच्छे अच्छे कड़क। आप बोल सकते हैं कि वो लोग कौन है? सैम सर, सैतसूद भाई, हमारे मुकुल इनामदार एंड शरद योले, कैप्टर। अरे भाई, कैप्टर के जैसा तो विश्वास नहीं करता। बहुत खूब। लेकिन आप सब एक दूसरे के बीच में लड़ते हो या आदर करते हो? विथ रेस्पेक्ट। अब एक निजी बात, आपके जो क्लाइंट है ना, वो कभी बिन पैसे दे के भागा है? कहां से निकल जाता पता ही नहीं चलता भाई। मेरे तरफ से माफी पाटिल जी, अगर मेरे सहायक के वजह से आपको तकलीफ आ रहा है। आप एक स्पेशल शरबत क्यों नहीं लेते पाटिल जी? आपका दिमाग शांत हो जाए। ओके ओके। वैसे आपके व्यापार सिर्फ पुणे में है? इंडिया या इंटरनेशनल, कुछ भी चलेगा। आपको अच्छा क्या लगता है, खुद का देश में या विदेशी? देसी इंडिया वाले हैं। आपके निवृत्ति के बाद इस लाइन में किसको काम देने वाले हैं आप? महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, मैराडोना, मेसी एंड रोनाल्डो। आप कैसे चुनाते हो? वो लोग आपको विवरण भेजते? बच्चे के साथ मैं देखता हूँ। एक अच्छा अनुरक्षण बनाने में आपको कौन सा चीज जरूरी लगता है? प्रैक्टिस करना पड़ता है। बाय प्रैक्टिस यू गेट दैट। मेरे सहायक के वजह से आप बहुत चीट गए हो, उसको नजरअंदाज करो। आप बोलिए, और कुछ चाहिए एक अच्छा अनुरक्षण बनाने के लिए? स्ट्रेंथ, स्टेमिना और फिटनेस तो चाहिए ना। 5 मिनट में खत्म, खेल खत्म, दुकान बंद थोड़ी है। और एक बात पाटिल जी, वो आपके कमीज के ऊपर बाएं पक्ष पे वो क्या है? अफवाह ये है कि आपके क्लाइंट के लिपस्टिक रह गया था। Guys, just to show what I've messed, tried to remove, and this is what I ended up with. Got a nice scolding, burnt mattress as well. आपके कीमती समय के लिए पाटिल जी बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, thank you. Hey guys, new get up. I just thought I'd change a bit. So, in continuation of the previous episodes, we were talking about left back, I think, before, you know, and what you're supposed to think, what you're supposed to do, where you're supposed to go. You're supposed to prepare yourself for that. But not only that, you see, there's an easy preparation for you before a match. The preparation is quite simple. You see your coach, that's basically me. And if you're too proud, you know, to take advice from someone else, maybe this is just something which you can think of. What you should do is think of 3 to 4 things, and how you're going to play the match. For example, right, a striker, he's got to remember 3 duties and responsibilities. As a striker in a 4-4-2 system, the 2 players are going to work as 2 strikers, and it's not going to be like 1 centre forward and 1 striker. You get what I'm saying? And according to me, an attacking midfielder is basically a centre forward. So you're going to have 2 strikers, 1 big and 1 small, baby, but they're going to work as 2 strikers. So what's the first duty of the striker? First duty, you should think, hey, am I a left-sided striker? Am I playing on the right? Am I playing on the left? You're supposed to think, okay, say I'm a right-sided striker, I'm playing on the right. What am I going to think? My first responsibility is going to be, hey man, I'm going to be ready. I'm going to try and make myself available for a pass all the time to my teammates, and I should be in the same point. I should be ensuring that I'm standing in front of the defender, central defender. The left central defender is marking me. I'm going to make sure that I'm somewhere there and suddenly make space. You get what I'm saying? Make space for a pass. The other, maybe for long balls, I'm supposed to be involved.
to not nod the ball on, or maybe they're supposed to target me. You see what I'm saying? So the first point would be, I'm going to make sure that I'm going to be standing up, I'm going to be looking for through balls. Second thing is, when there's a long ball, when there's a chance for a long ball, a clearance to come in, I'm going to make sure I'm available. I'm going to make sure I'm going to get the ball first. You see, if I'm the other striker, then I'm going to make sure, if I'm the other striker, I'm going to make sure I'm ready for the knock on, for the quick flick on. You get what I'm saying? The third thing I might think is, should I be giving the balls to the flank or playing the balls back to the midfielders? You get what I'm saying? Fourth and final point, you guys, what would be, for example, it would be, I would talk with my teammates. I would talk with them and discuss, hey, if I'm in this position, I want you to go there. Or, how do you want me to play the ball if we come into this position? You see, there's a lot of things involved. You talk about, that's maybe, for an attacker, that's with 3 attacking points. So when our team has the ball, what movements am I going to make? Similarly, while defending, you're going to have 3 or 4 points as well. So, is my team defending as a unit in our own half, or are we pressing? You see, it's all dependent on the tactics and strategy. Are we pressing the opponents in their half? So what a striker would do, a striker would say, if we're pressing in their half, you would be targeting one of the central defenders. Say I'm the right striker, I would be targeting the left central defender. I would be calling the left-sided striker to put pressure on there. That's the right midfielder would put pressure on the left back, and therefore we would perform the squeeze. Because I don't have eyes in the back of my head. Maybe I'll just give a call. Hey, follow me. Or tell that fellow to keep calling. You get what I'm saying? There's a lot of work. Now, if you're defending, say you're defending set pieces, you should know where, for a corner, where the coach has put you. Are you in the box? Are you waiting up on the halfway line? If the opponents have a free kick, are you in the wall? What are your duties and responsibilities? We are going to talk a lot more about duties and responsibilities. That was just an example of how you should have 3 or 4 points for you to memorize when you're playing. Say we discuss striking, and now when you're playing in any position, let's just say whether you're defending or you're attacking. You get what I'm saying? I hope that was enough. I think there's been a lot this time, and apologies for what happened last time, just before the interview, the actual interview got over. So I hope it doesn't happen this time. On to the next show, and which is going to be with the fake Dr. Curry. Fake Dr. Curry, come here. It's here. Thought someone else would come, but it's me. I'm fake Dr. Curry, as I said before. It's the same personality, it's just a fake Dr. Curry. It's up to you whether you want to trust me or not. Totally up to you. Totally. Just giving you a bit of advice here. Today's talk on first aid is how to wrap up injuries. It's pretty simple, guys. Say you've got an ankle injury. You check on which side, when you move your ankle, on which movement is it hurting, when you move it inside, inwards, or they say pronation, intonation, or some crap like that. Yeah, inhalation, no, that's breathing. But anyway, so you move it outside. So, how are you supposed to wrap it up? There's nothing like, an 8 and leave the heel free. No. Nothing like that. What you're supposed to do is you're supposed to pack it up. Pack it up in such a way that, say your ankle, say my wrist, okay, let's take the example, wrist. Yeah, say my wrist is hurting. If I move it this way, it's hurting. So what I do, I wrap it up in such a way that I can't move it this way. You see what I'm saying? All I can do is this, but I can't move it that way. In which case, in maybe a week, it'll heal. It'll give your wrist time to heal. You understood what I'm saying? So instead of putting a cast and all, because then when you're having a bath, you'll have, cast, oh my God, I'll have to wrap it up in plastic. All you have to do is ensure that at least while having a bath, you make sure that you don't move that wrist that way. Otherwise, all that recovery period will be lost. As soon as you come out, wrap it up, you can't bend it. The same thing goes for nearly every part of your body. I know what you guys are thinking about. And before you can carry on thinking about what I said about every part of your body, here's me saying a quick goodbye, because there should be lots to talk about next time, eh? Goodbye. Hope you enjoyed it. Goodbye. There's more to follow. Bye-bye.
I'll tell you a story. What is happening here? There is a story of this match. There is this match, and see, this match is going on. Everything is happening. And so the referee is saying, this match is getting out of hand. This match, I have to take a shot. And then Justin, a goal is scored. Top corner, goal is scored. But then, as usual, the referee goes, he goes to his piece here, and he says, I have to wait information, And he gets information after 1 minute. He gets and he tells how goal is disallowed. And you see all these players are going, this is what is the referee doing? How is this referee useless? The referee is useless. How is this all happening? And then a few minutes later, it's a bad foul. It's a bad foul. And once again, the referee goes like this. I have to look. And he goes like this. So he's and then he comes back and he says, I got the red card. I'm sorry, I don't have a red card, but hold on a minute. See, I've got a blue card and you are now out. And that is what the referee is saying. So the player, he asked the referee, yes, what are you doing? Why are you giving me a blue card? And so the referee says, I am giving you a blue card because. How? He says like this. I'm giving because. Okay. So the player, he says, how? Why are you pointing to the sky all the time? He shakes his head, the referee, he says, you go out. And so that player, he's angry and he's walking off and he goes to the linesman. How linesman? The referee's assistant. Why is he always pointing to God? So the linesman looks at him very confused. He's looking at him. He goes, how? He goes at him, looks at him and says, how? He's not pointing at God. He's pointing at VAR, video assistant referee. And so the player goes, and he walks off. Hey, I was there for the funny part of the show. I hope you liked it because I am actually tired. It was very tiring, and here's me saying, Salagatle, till next time. Ow, is that my hair? Ow. I'm sorry. My hair, I have to get it perfect. It's bad. I won't pay that fellow. I won't. How I am going. Was I on camera? I thought it's mirror. Don't please edit. I am going. But you will understand if this KFANDRAAI Media, they show this, you will understand that my hair is precious and I don't like anything happening to it. So I am going to meet the hairdresser right now. How I am going. Salagatle. Yebo, I am afraid that I didn't get to the bottom of my hairstyle, but I will find out how I can sort it out. I don't worry about it. I shouldn't worry about it. I know it is a minor thing. Sometimes I may just shave my hair off, but this was the one time when I took some time for the hairstyle, and when a piece of hair I falling out, you can't use you, maybe you could cancer. But that is not important. Sorry, my hair, it seems I am really affected, but don't worry. I am telling you something very important. This special newscast, it has come after. I think it's supposed to come after, but maybe it will be included in the previous news bulletin 7, or maybe this is just a special 1 minute news bulletin 8 or 7.5. I don't know what you'll call it, but it's something special. I'll tell you why it is something special. I will tell you because see this magic. See this magic. You want to see this magic? I will show you. Look at this. Can you see that? See this magic again. Can you see the magic now? Watch. Did you see this? Isn't that amazing? That was magic. Magic of the first class. I will tell you. Do you know that the KTZLC12 ball, KTZLC11 balls and all the balls before, all the footballs I'm talking about, all those balls, they were just a little of that professional quality, what they use all over the world class. And this time, you won't believe it.
I think Mr. Kare, he had a premonition. He had a premonition, and before the COVID virus struck and the lockdown happened, you know what happened? Mr. Kare had made an order. He had made an order for the highest quality balls. And I'm telling you, for KTZLC13, these are the highest quality balls we have in store for you for the KTZLC13. And this was why we have come out with a special broadcast, or maybe it is not a special broadcast, whatever it is. Aren't you even more excited for the KTZLC13? Have you ever used a ball like this? Now look at this. I am hitting. It doesn't hurt. It does not hurt. I am telling you, it is even softer than the best quality ball we had before. This is a ball. It will be available for you to purchase, but we are using this ball. KTZLC13. I am saying, Salagatli. Winning is better than losing. Goalkeeper, why don't you use your hands? Good goal. Next time, please score in the opponent's goal. How can you give me a red card as well, ref? He punched me first. Hi, I will be asking you a few questions to know you more. Hope that's okay with you. ए भाई कह रहे, अरे नमस्ते भाई, दूर से भाई, टेंशन नहीं देने का, दूर से. हाँ. So my first question is, what do you think of yourself as a player? ओके. myself as a player. देख भाई, खेल लेते. अभी हो गया, अभी प्लेयर है, यहाँ वहाँ खड़े रह के खेल लेते हैं. 10 साल पहले बात अलग था. बात अलग ऐसा था, तब खेलना ही नहीं आता था. अभी अपने खरे सर इतना जी जान लगा के कोशिश करके बिल्डअप करा के 10 साल में इतना सीखा है. अभी उम्र हो गया. प्लेयर है भाई, राइट बैक लेफ्ट बैक कहीं खिलाओ, खेल लेते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेते. हाँ, इतना है. देखो प्लेयर, एज ए प्लेयर हमारा इतना है. Thank you. The next question is, which player or players do you admire in KTZLC and why? देखो भाई, प्लेयर तो बहुत लोग हैं हमारे, बहुत अच्छे कड़क प्लेयर हैं. जैसे विथ रेस्पेक्ट सैम सर, सैतसूद भाई, हमारे एसएस के बहुत बड़े कलाकार प्लेयर, जोना मिस्टा के भी भारी प्लेयर थे. सब रेस्पेक्ट, फुटबॉल एंड ऑल विथ ड्यू रेस्पेक्ट ऑन देयर स्किल्स. बट जिन दो लोगों को मैं एडमायर करता हूं, जो है मुकुल इनामदार एंड शरद योले. देखो, ये दोनों प्लेयर के एडमायरेशन मेरी तरफ से इसलिए है कि मुझे नहीं लगता कि ये लोग बचपन से फुटबॉल खेले रहेंगे. बट जिस तरह से मैंने जब से उनको देखा एक लास्ट 7-8 साल से, और जिस तरह से ये लोग हार्डवर्क किए, जिस तरह से अपना गेम बिल्ड किए, मुझे नहीं लगता कि किसी ने लास्ट एक 7-8 साल में ये लेवल पे आने के बाद इतना अपना गेम बिल्ड किया है. वैसे आप देखो, मुकुल इनामदार का भाई शुभंकर इनामदार क्या खेलता है भाई, जबरदस्त खेलता हो, बहुत कैप्टर. अरे भाई, कैप्टर के जैसा तो खेलना, यानी कहां से निकल जाता पता ही नहीं चलता भाई, बॉल लेके. कैप्टर सैम भाई लेफ्ट में घुमा रहे, राइट में घुमा रहे, पता ही नहीं चलता. ऐसा है. देखो, मुकुल इनामदार एंड शरद योले, आजकल जितने भी हमने देखा है, फॉर शरद योले दैट डिफेंडिंग कितना अच्छा कर रहा है यार. उसको देख के हम भी 1-2 बार निकाल लेते बॉल. और Okay, thank you. The next question is, which player or players do you admire outside of KTZLC and why? ये तो भाई आउटसाइड ऑफ KTZLC यानी कुछ भी बोल सकते हैं. आउटसाइड यानी पुणे, इंडिया या इंटरनेशनल, कुछ भी चलेगा. यानी अपने KTZLC के बाहर बोलना है. बाहर देखो भाई, देसी इंडिया वाले हैं.
इंडिया वाले के खून में तो बचपन से, वो भी हमारे जनरेशन के लोग, क्रिकेट दौड़ता है खून में भाई, ये देयर इज नो डिनाइंग इन इट। सॉरी, विद ड्यू रेस्पेक्ट, माय फर्स्ट एडमिरेशन आउटसाइड ऑफ KTZLC, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, एंड इफ वी कम टू फुटबॉल देन डेफिनेटली पहले जब मैंने देखना चालू किया था तो इट वाज मैराडोना, एंड अभी बच्चे के साथ मैं देखता हूं तो मेसी एंड रोनाल्डो। व्हाई आई एडमायर देम इज बिकॉज ऑफ देयर रेस्पेक्ट टू द गेम। उन्होंने जितना जो गेम के लिए दिया है, देयर ऑन एंड ऑफ फील्ड बिहेवियर, कि जिस तरह से दे हैव कम अप विथ देयर एडवर्सिटीज, उसको उन्होंने कैसा ओवरकम किया, अमाउंट ऑफ टाइम दे हैव स्पेंट इन स्पोर्ट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई जितना टाइम दोगे ना स्पोर्ट्स के लिए, वो भी बचपन के टाइम में, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और इन लोगों ने वैसा ही किया है, दे हैव टर्न, जो भी उनकी मुश्किलें थी वो सबको ओवरकम करके आज दे हैव मेड इट बिग, एंड बिकॉज ऑफ देम द गेम इज लार्जर देन व्हाट इट वाज एज कंपेयर टू ईयर ऑन ईयर। The next question is which qualities do you think are needed in footballer? हाँ, ये अच्छा किया भाई, मैं बोला विच क्वालिटीज पे तो मैं परेशान। क्वालिटीज ओके, फुटबॉलर में देखो भाई, क्वालिटी तो पहला तो रेस्पेक्ट होना चाहिए, एक तो टाइम का, एक तो गेम का, एंड द सेकेंड वन इज रेस्पेक्ट फॉर व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट योर टीम मेंबर्स आर ऑल्सो डूइंग। इट इज अ टीम गेम भाई, फुटबॉल क्या है, टीम गेम है। तो रेस्पेक्ट खुद के लिए भी होना चाहिए, गेम के लिए भी होना चाहिए, और जो हमारे साथ खेल रहे हैं उनके लिए भी होना चाहिए, एंड मेन थिंग जो गेम के लिए जो काम कर रहे हैं कि मेक दैट गेम हैपन, उनके लिए भी होना चाहिए। तो ये तो पहला क्वालिटी है। दूसरा क्वालिटी आता है, देखो ये सब तो हो गया, ये तो डेडिकेशन हो गया, रेस्पेक्ट हो गया। दूसरा एक स्किल होता है, वो स्किल आने के लिए आदमी को प्रैक्टिस करना पड़ता है। बाय प्रैक्टिस यू गेट दैट। एंड उसके अलावा जब हम खेलते हैं गेम, तो गेम में खेलने के लिए ऐसा स्किल होना चाहिए कि भाई यू मेक यूर गेम, अपना गेम नहीं भाई, दूसरे को जो पास दे रहे हो ना उसका गेम इजी होना चाहिए। ऐसा पास करोगे ना वो गेम है। एक अवेयरनेस, एंड जो तुम पास देते हो तुम्हारे प्लेयर को, हाउ इजी ही कैन कंट्रोल दैट एंड achieve the objective of the team. This is very important. So thank you. My final question is, do you think it is necessary to be fit to be a footballer in strength and stamina? हाँ, फिट म्हणजे फुटबॉल खेलने के लिए या जनरल फिटनेस? नहीं, फिट फुटबॉल खेलने के लिए इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना। भाई देखो 90 मिनट का गेम है, 90 मिनट के गेम में स्ट्रेंथ, स्टेमिना और फिटनेस तो चाहिए ना। क्या नहीं तो क्या 2 चक्कर काटोगे, आओगे, 5 मिनट में खत्म, खेल खत्म, दुकान बंद थोड़ी है भाई। 90 मिनट खेलना पड़ेगा ना, तो उसके लिए स्ट्रेंथ और फिटनेस तो चाहिए। मैं तो बोलता हूँ 90 मिनट नहीं, 120 मिनट खेलने का स्ट्रेंथ एंड फिटनेस चाहिए, ताकि 90 मिनट का गेम भारी रहेगा। Great. I mean, thank you. It was good to know you more. So thank you for your time. और भाई, और भी कुछ पूछना चाहते हो पूछ लो भाई, अब भी है, हम बैठे हैं, और क्या है। थैंक यू।